अब ये देखो कुठे उधर देखो उधर। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि कुढ़कर विपक्षी नेता जो है वो लड़ाकू हुए जा रहे हैं पीएम के लड़ाकू विमान पर सवारी को लेकर। मतलब अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के कार्यकाल के वक्त भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, कई लोग हैं जो चढ़े हैं ऐसे विमान पर। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। जी हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार, सुधांशु जी को भी। दो बातें कहूंगी और उसके बाद आपके सारे सवालों का जो जवाब होगा देंगे। चुनावी ऑप, फोटो ऑप, इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं, पायलट उड़ा रहा था, वो पायलट के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सॉर्टी करी, कोई बात नहीं, वहां पर पैसेंजर या वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, 2 सीट होती है तेजस में, एक पायलट बैठता है, पायलट के पीछे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने सॉर्टी करी, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है अंजना जी, वो समझने की कोशिश करिए। दिक्कत है कि राजस्थान में वोट पड़ रहा है, दिक्कत है कि उस दिन 5 जाबाजों के शहादत के बाद उनके शव घर पहुंच रहे हैं। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन प्रांजल, 29 वर्षीय कैप्टन प्रांजल का शव पहुंच रहा है, उनके माता पिता और पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। दिक्कत इस बात में है कि प्रधानमंत्री से क्यों लेकर भाजपा के यूपी के नेता पहुंच जाते हैं 50 लाख का चेक लेकर। कैप्टन शुभम, 27 वर्षीय कैप्टन शुभम जिनकी शहादत हुई, उनके मां के साथ चेक वहां पे खड़े हो जाते हैं खिंचाने के लिए। मां कहती है प्रदर्शनी मत करो। ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? गिद्ध होने से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जिस सचिन की शहादत हुई उसकी 8 दिसंबर को शादी थी। तो दिक्कत इस बात से है कि वक्त और समय होता है हर चीज का। यह चुनावी फोटो ऑप इसलिए था क्योंकि 1 से 1.25 लाख लोग राजस्थान के वायुसेना से लेकर आर्मी में हैं। प्रधानमंत्री हर बार ऐसा करते हैं, आपको शायद ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। 14 मई का वो दिन, वोट पड़ रहा था लास्ट फेज का, और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देख रहे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने लगते हैं, बिहार में चुनाव का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के जाते हो और फिर चाटुकार लोग बताते हैं कि देखिए असम का गमछा पहन के गए थे, असम में मतदान हो रहा है। वैक्सीन लगवाने। तो मेरा अपना मानना नहीं है, समय से दिक्कत है, समय गलत था। 5 जाबाजों की इस देश में शहादत हुई। और यहां पर मैं एक चीज बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूँ। 2021 से मोदी जी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। मोदी जी किसी भी जाबाज की शहादत अगर कश्मीर में होती है तो उसका उल्लेख नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि का या संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते हैं, और यही उन्होंने इस बार भी किया। 5 जाबाजों की शहादत हो गई, जिसमें से 2 ऑफिसर थे, 2 यंग ऑफिसर, 30 साल से कम के कैप्टन। उनके शव उनके घर पहुंच रहे थे, लाशें उनके घर पहुंच रही थी, और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे थे तेजस पर बैठकर। समस्या उससे है, हर चीज का, हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है। देश शोक में डूबा था, प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 से संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द बोलना कश्मीर में हुई शहादत के लिए बंद कर दिया है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अनंतनाग हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी इलाका हो। ऐसा क्यों है? ये दिक्कत है। ठीक है, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ जी। प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर कहीं यहां पर, जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के कुछ तस्वीरें ऐसी पोस्ट की जा रही है जिसमें कैमरामैन को सर्कल कर करके दिखाया जा रहा है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपके सवाल का मैं 2 टूक जवाब दूंगी, लेकिन मान्यवर को कुछ बातें याद दिलानी जरूरी है। जब 26/11 हुआ और डिसाइसिव कार्रवाई की गई तो वहां पर 2 चीजें हुई थी। अगले दिन गाजे बाजे के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस वार्ता करने, जब अभी ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस वार्ता करने, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहली बात याद दिला दूं दर्शकों को। दूसरी बात दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है। आपने बिल्कुल कहा, शहादत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे,
उसमें से एक बहुत वीर सपूत इस भूमि के हेमंत करकरे थे। और हेमंत करकरे को किन अपशब्दों से आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने नवाजा है, उस पर कोई टिप्पणी करिएगा, तब आगे की बात होगी 26/11 पर। 26/11 में सबसे बड़ी शहादत हेमंत करकरे की हुई, और हेमंत करकरे को क्या क्या आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं कहा, जो महात्मा गांधी को भी गर आती है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उनको दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। तो 26/11 पर जब प्रज्ञा ठाकुर से कान पकड़ के उठक बैठक करवाइएगा, तब अगला शब्द बोलिएगा। अब बराक ओबामा जी की किताब आपको याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है। बराक ओबामा जी की किताब तो छोड़िए, जब अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए हुए थे तो बराक ओबामा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया रिस्क्स बीइंग पुल्ड अपार्ट इफ द रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट कीप्स पुशिंग द माइनॉरिटी सेंटिमेंट अपार्ट, पुलिंग अपार्ट इफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। उन्होंने ये शब्द कहा और भारतीय जनता पार्टी, चरण चुंबकों की फौज, पूरी भक्त मंडली, ओबामा ने कितना बड़ा देशद्रोह का काम किया है भारत के खिलाफ, कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश करिए, वो प्रूफ करने पर तुल गए थे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप ओबामा को कब सही मानते हैं, जब वो अपनी किताब में कुछ लिखते हैं, या जब वो मोदी जी को खुलेआम कैमरे पर बैठकर नसीहत देते, क्योंकि तब मेरा और आपका शो भी हुआ था और आपने उनके लिए काफी आपत्तिजनक भाषा तब भी यूज करी थी। सही पकड़े हैं। अब आपसे बात कर लेते हैं मौसम पर, बड़ी जरूरी बात है। बहुत अच्छा आपने कहा, मौसम ठीक होना चाहिए तभी सॉर्टी हो सकती है। अरे खुद मौसम विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे, रेडार थ्योरिस्ट तो है ही ना हमारे प्रधानमंत्री। बादल हो जाते हैं तो उससे रेडार नहीं दिखता है, ऐसी थ्योरी वाली प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। हर चीज का मखौल बनाना जरूरी नहीं है। राजस्थान के चुनाव पर आपको उसी दिन करना था, लेकिन मुझे ज्यादा गहन आपत्ति इस बात की है कि जिस दिन 5 जाबाजों की शहादत हुई, जिस दिन उनके शव घर आ रहे थे, जिसमें से 2 यंग कैप्टन शामिल थे, उस बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी जहां पर प्रधानमंत्री सौटी करके हाथ हिला रहे थे और वाहवाही पा रहे थे। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री को सूट करता? और एक बात आपसे और कहती हूं, 16वां दिन हो गया है, इस देश के 41 नागरिक एक टनल में फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता वो कब निकलेंगे। आपने गाजे बाजे के साथ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मीडिया को लेकर उसने कहा दिसंबर 25 तारीख भी हो सकती है। मीडिया इसमें ज्यादा फोकस कर रहा है कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, एक शब्द नहीं पूछा जा रहा कि क्या ये टनल बननी चाहिए, क्या इसको मान्यता प्राप्त है, क्या नवयुग इंजीनियरिंग को बैन करना चाहिए, क्योंकि पहले भी इनके साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है। तमाम ऐसी बातें। 41 लोग फंसे हुए हैं, उसकी टो 3 दिन पहले ली गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, नहीं तो उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी वहां पहुंच जाए, 24 घंटे चरणवंदन होगा टीवी चैनल्स पर। तो दिक्कत की बात यह कि ओबामा अगर आपके खिलाफ बोले तो ओबामा गलत है। ओबामा की किताब को हम सेलेक्टिवली कोट करेंगे। 26/11 में हेमंत करकरे के खिलाफ हमारी सांसद बोले कि हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, सुई पटक सन्नाटा। लेकिन हम 26/11 मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सुप्रिया जी, तो उसमें कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रिया जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं क्या विपक्ष की कुंठा है कि उनके हर कदम पर एक विवाद खड़ा किया जाता है? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी एक कर्नल और मेजर को मारा गया, अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने थोड़ा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए। इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे। आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। अब 48 घंटे बाद हम सॉर्टी पर डिस्कशन करें, हम 10 घंटे डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए 500 का सिलेंडर पूरे देश के लिए क्यों नहीं? और वो कह रही है अब
अंजना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहाँ पर संविधान था, कहां यहाँ पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा, अरे मान्यवर जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछिए, इतने आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं तो डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? डिफेंस इंपोर्ट को तो घटना चाहिए था। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 40,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसा क्यों है? हम आत्मनिर्भर है तो हमें तो डिफेंस इंपोर्ट घटाना चाहिए। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अब ये लोग कहेंगे, इन लोगों की बुद्धि तो ऐसी है कि जब इनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। अरे कैसे बन गए? क्योंकि आप यहां पर असेंबली करने लगे। वैल्यू एडिशन जीरो। इंपोर्ट बिल देख लीजिए, सारे के सारे पंजर जो है, जो जिसको पार्ट्स कहते हैं, असेंबली लाइन के पार्ट्स, वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी, वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। इसीलिए कवाली बेइज्जती हम असेंबली पार्ट्स करके अपना सीना ठोक रहे हैं। इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे थोड़ी $100 बिलियन पास हो गया चीन से। मैं फिर से दो बातें कहूंगी। इन्होंने कहा चुनाव हर 6 महीने पे होते हैं। मेरा तो डायरेक्ट सवाल था ना, आपके अंदर 500 रुपए सिलेंडर देने की क्षमता है जहां चुनाव होगा, बाकी देश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2700 में गेहूं क्यों नहीं खरीदते? बुआई चल रही है, अनाउंस कर दीजिए इस बार 2700 में खरीदिएगा। उत्तर प्रदेश में MSP पर नहीं खरीद होगी। MSP के खिलाफ, बोनस के खिलाफ कानून मोदी सरकार बनाएगी और जाकर अनाउंस करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां करारी हार होने वाली है, कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। जाकर अनाउंस करेंगे हम 500 में सिलेंडर देंगे। अरे चुनाव हर 6 हफ्ते पर हो, 6 महीना भूल जाइए। आप बाकी जगह जाकर जो कहते हैं वो अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं करके दिखाते? हम तो इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए फ्री करी हुई है बस सेवा, आप कब कर दिए? और एक बात और अंत में कहकर अपनी बात खत्म कर दूं। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, खूब लच्छेदार बातें करते हैं। चुनाव में जाते हैं, वही काठ की हांडी चढ़ाते रहते हैं। उस काठ की हांडी को चढ़ाने से पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके यहाँ ईडी कब जाएगी? बाबा बालकनाथ के यहाँ ईडी कब जाएगी? क्योंकि ऐसे ऐसे आक्षेप लगे हुए 10-10 हजार करोड़ घोटाले के, और सरकार की मुंह पर टेप लगा है, आंखों पर पट्टी बांध के हे राम जी जगत बना ही नहीं। असलियत ये है सरकार की, असलियत ये है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है। इससे पहले कि मैं सुधांशु जी का इसका जवाब लूं, मुझे अभी अभी याद आया कि 6 नवंबर को, जिस दिन 7 को वोटिंग थी, 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं। हाँ, गए थे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगी। मोदी जी उठ जाएं, बैठ जाएं, सांस ले रहे हैं। कहां पहुंच गए? 45 मिनट तक मोदी जी की हर स्पीच हर चैनल पर, इंक्लूडिंग आपके यहाँ लाइव होती है। हमारी कितनी रैली आपके यहाँ लाइव दिखी? हमारे कितने रोड शो आप लोगों ने लाइव दिखाए? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो। 44 रैली हुई है पिछले 4 दिनों में, राहुल जी की, प्रियंका जी की और खड़गे जी की। कितनी लाइव दिखाई गई टीवी चैनल्स पर हिंदुस्तान में, ये मैं जानना चाहती हूँ। कितने चैनलों ने 8 कैमरा लगाकर, जैसे मोदी जी को आज तिरुपति बालाजी में दिखाया जा रहा था, कितने चैनल्स और दिखा रहे थे राहुल जी को? ये मुझे बता दीजिए। राहुल जी ने तो गर्भगृह में जाकर मना कर दिया कि नहीं, फोटो मत लीजिए, गर्भगृह में फोटो नहीं लेनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं सुप्रिया जी। हमारी आस्थाओं का जो प्रतीक है, मैं बता रही हूं, नहीं है सवाल का जवाब। आपके लिए सवाल का जवाब है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 रिपोर्टर आपके साथ रहते थे, क्योंकि शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। क्या? भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, ना अंजना जी, मैं तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे राहुल गांधी, तो 4 रिपोर्टर आज तक के साथ रहते थे। भगवान विष्णु। ठीक है, आप पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। ना अंजना जी, 1 मिनट। अंजना जी, अब
आपने दुखती रग पे थोड़ा सा हाथ रख दिया तो अब सुनना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जितने भी शोज में भारत जोड़ो यात्रा पर गई, वो यात्रा में उभरते हुए जन सैलाब, राहुल जी के साथ मिलते हुए लोग, उस पर नहीं था। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोवर्सी करी, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर आ गई, किसी ने जूते पर कंट्रोवर्सी कर दी, किसी ने आरती, तब मैं शो पर गई हूं, क्योंकि तब मीडिया ने शो किया। उमड़ते हुए जन सैलाब में हाँ बिल्कुल आपके रिपोर्टर आए, उस पर डिबेट कितने हुए, उसको प्राइम टाइम कितना मिला, इस पर मेरा मुंह प्लीज मत खुलवाइएगा, थोड़ा सा मुझे उस पर खेद है। ये जो फोटो है ना, ये मेरे लिए थोड़ी मेरी धार्मिक मान्यताओं को आहत करती है। शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु है, उनको छुपाकर एक फोटो रिलीज कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसे ही ढोंगी थोड़ी कहती हूँ, ये फोटो उसका प्रमाण है। फोटो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सॉर्टी उनके राष्ट्र प्रेम के ढोंग का प्रमाण है, क्योंकि जब जाबाजों की शहादत होती है तो देश शोक में डूबता है, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार नहीं करता। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।